हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्राइम क्लासेस। मैं सचिन भारद्वाज आपको सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री का लेकर आया हूं। जो पहले चैप्टर में बच गया था पहले टॉपिक, अब हम इसको दूसरे टॉपिक में इसे कवर करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पहले टॉपिक को कौन कौन सा कवर कर लिया था, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये दोनों कवर हो चुका था। और आपका बचा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। I am firstly telling you that addition reaction, when two reagent adding then form a product, it is known as addition reaction। जब दो अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने इसको डिस्कस किया था, H2 + O2 मिलकर क्या बनाया था हमारा कंपाउंड, ये आपका वाटर बना दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, 1 है ना। तो इसे हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर जब 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो जाता है, यहाँ पर 2 ही रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन का लेंगे और 1 मोल ऑक्सीजन का लेंगे, तो 2 अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। और दूसरा हमने बताया था कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक बड़ा सा अभिकर्मक टूट कर 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है, तो इस प्रकार से बनने वाली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया था CaCO3। CaCO3 क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने अभिक्रिया कराया था तो ये 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन सा था, ये कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में विभाजित हो जाएगा और इसमें से बचेगा क्या, जो बचेगा उसको हम अलग लिख लेंगे। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये 2 टॉपिक कवर हो चुका था। अब हमारा तीसरा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है विस्थापन अभिक्रियाएं, लेकिन इससे पहले हम आ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार से होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। एक होता है हमारा उष्मीय वियोजन, दूसरा है हमारा प्रकाशिकी वियोजन, उष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशिकी वियोजन। प्रकाशिकी वियोजन। तो अब ये 3 टॉपिक जो हमारा है, उष्मीय वियोजन, हीट डिकम्पोजिशन। अब इससे कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ऐसा वियोजन जो उष्मा की उपस्थिति के कारण होता है, इस प्रकार से होने वाले वियोजन को क्या कहेंगे, हम उष्मीय वियोजन कहेंगे। जैसे कि हमारा ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पर उष्मा लगेगी। यहाँ पर जो रिएजेंट, ये देखिए ये क्या है, ये किसको दर्शा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, हीट है। लेकिन ये कौन सा काम करेगा, ये उत्प्रेरक का काम करेगा। अब उत्प्रेरक क्या होता है, जो अभिक्रिया की गति को कम कर देता है या बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पर हीट के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक था वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन किसे कहेंगे, जिसमें धारा के माध्यम से, ऐसी अभिक्रिया जिसमें धारा के माध्यम से अभिकर्मक अभिक्रिया करता है, तो उस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया वैद्युत वियोजन कहलाती है। जैसे हमने ले लिया ये वाटर ले लिया है ना, जब वाटर को हम वाटर में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 2 अलग अलग घटक में वियोजित हो जाता है। देखिए कैसे 2 अलग अलग घटक में वियोजित हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं करंट। करंट मतलब क्या, ये जो है वाटर के अंदर करंट फ्लो कराई जा रही है, तो ये 2 अलग अलग घटक में वियोजित हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अलग अलग घटक में कौन कौन से वियोजित हो रहा है, ये 2H2 + O2 के रूप में वियोजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाएगा। और तीसरा हमारा है प्रकाशिकीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशिकीय वियोजन, यूवी लाइट। अब देखिए ये हमारा क्या है, AgCl। AgCl क्या है, AgCl का नाम, AgCl है आपका सिल्वर क्लोराइड। क्या ये सिल्वर
सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड के ऊपर आपको क्या करना है, प्रकाश की वियोजन कराना है ना, तो आपको क्या लेना होगा, यहाँ पर यूवी लेना होगा, अल्ट्रावायलेट रे लेंगे तो ये क्या होगा, दो अलग अलग घटक में वियोजित हो जाएगा। कौन कौन से, Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो आपको पता है Cl क्या है, अणु है ना, तो ये सिंगल स्टेट में Cl के रूप में तो रहेगा नहीं, जब भी निकलेगा Cl2 के रूप में निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, Cl2, तो ये आपका Cl2 आ गया इधर, लेकिन यहाँ पर Cl था ना, तो इसको संतुलित करने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोरीन 2 हो जाएगा दोनों साइड, है ना। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर Ag 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा समीकरण भी संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये 3 टॉपिक था किसके अंदर, वियोजन के अंतर्गत। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहेंगे, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद, देखिए अभिकर्मक है, जैसे ये हमारा A है और B और C है। ठीक है, अब क्या करेंगे, A को हटाकर यहां पर A और C आकर जुड़ जाएंगे और B को हटा देंगे। देखिए पहले A थे, A अलग है और B और C एक साथ है, तो A को, ये B को हटाकर कौन आ गए, यहाँ पर A आ गए, तो इस प्रकार AC हो गया और B बन गया। मतलब इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं कि ऐसा वियोजन, अब हमारा विस्थापन अभिक्रिया ना, नाम से पहले समझिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, कि अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कम विद्युत वाले ऋणात्मक वाले तत्व के स्थान को बदलकर स्वयं उसका स्थान ले लेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अधिक क्रियाशील तत्व, एक बार फिर से समझिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के स्थान को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल है किसका ले रहे हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं, Fe प्लस CuSO4। Fe का नेम क्या है, Fe ये आपका आयरन है। ठीक है, CuSO4 क्या है, CuSO4 का नाम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, जब आयरन की उपस्थिति, ठीक है, आयरन की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ करा रहे हैं ना, तो क्या करेगा, अधिक क्रियाशील तत्व है, ये आयरन जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, तो कॉपर को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेगा। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो Fe क्या करेगा, FeSO4 बना लेगा आपका। ठीक है, और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। देखा आपने कि अधिक क्रियाशील तत्व था कौन, आयरन था, किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा ना, तो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व आयरन था, तो आयरन हटाकर किसको, कॉपर को स्वयं अपने स्थान ले लिया। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, FeSO4 का आयरन सल्फेट। ठीक है, और ये आपका कॉपर अलग हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा बाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसको आपको समझ में आ रहा है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया ना कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेगा।
तो इस प्रकार से अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि दो अभिकर्मक रहेंगे, दोनों अपने स्थान की अदला बदली कर लेंगे। जैसे देखिए, इसको देखिए, द्विविस्थापन है ना, हमारा 4 पॉइंट है। द्विविस्थापन को देखिए कि जैसे ये आपका ए बी है और प्लस सी डी है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने स्थानों की अदला बदली कर लेंगे। जैसे ए किसके साथ आ जाएगा, ए सी के साथ चला आएगा और बी डी के साथ चला जाएगा। ए सी के साथ चला जाएगा और बी डी के साथ चला जाएगा। ये दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लिए, तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेगा, तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी और द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, Na2SO4 Na2SO4 जब अभिक्रिया करेगा BaCl2 के साथ, Na2SO4 जब अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है, BaCl2 के साथ। नाम बताइए इसका क्या है, Na2SO4 का। Na से क्या होता है आपका, सोडियम होता है ना, ये आपका सोडियम हो गया, ये हो गया सल्फेट। अभी मैं बात को बाद में बताऊंगा ये कि ये 2 क्यों आ गया, यहाँ पर 4 क्यों आया, ठीक है। तो Na से आपका हो गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और ये BaCl2 क्या है, Ba से क्या होता है, बेरियम होता है ना, तो बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, अधिक क्रियाशील वाला तत्व क्या है, कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा देगा। बेरियम अधिक है, आप देखिए अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन है ना, तो जिसकी तरफ टूटेगा उसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज, और जिस साइड से एल रहेगा इसका, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक प्रोसेस यहाँ पर भी वही होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आपने पढ़ा होगा कि प्लस वाला सिरा हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, माइनस वाले को ना। तो आप देखिए ये Na2, ये प्लस वाला सिरा किसके पास चला जाएगा, Cl2 के साथ, तो ये आपका बना लेगा NaCl। दो यहाँ पर कितने, 2 Na है ना, यहाँ पर 2 Cl है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 NaCl। और उसके बाद आपका जो बचा है उसको लिख लेंगे, Ba किसके साथ चलाएगा, SO4 के साथ, तो आपका बना लेगा ये BaSO4। तो इसका नाम क्या हो गया, NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड आपका हो गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या होता है, इसे नमक बोलते हैं ना। और ये आपका हो गया बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये था आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें 2 अभिकारक रहेंगे, एक अभिकारक ये हो गया आपका और एक अभिकारक ये हो गया, मतलब 2 अभिकारक आपस में अपने स्थानों की अदला बदली करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है इसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, अब इसको समझिए। उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलेगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, CuO है, ये देखिए CuO है ना, तो CuO जब अलग अलग भागों में टूटेगा तो ये आपका बना लेगा Cu+O2। यहाँ पर 2 मोल ले लेंगे, यहाँ पर भी 2 कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले क्या था, ऑक्सीजन जुड़ा था ना, तो जब ये ऑक्सीजन जुड़ा था तो जब यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन निकलेगा तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, देखिए जब ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ पर हमने क्या बताया है, ऑक्सीजन का योग होगा ना। अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ठीक इसका विपरीत हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको, ये आपका हो जाएगा अपचयन, ठीक है।
ये एक और एग्जांपल है CuO प्लस H2। ऑक्सीडेशन समझ में आया, जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा तथा हाइड्रोजन निकलेगा, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन या उपचयन अभिक्रिया। और दूसरा टॉपिक है हमारा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन को भी इसी के साथ देख लीजिए। अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा, O2 आपका ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है तथा क्या जुड़ता है आपका? H2 जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है ना। ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया हो गई। और अब देखिए हम दूसरे इसको देखिए, जब यह अभिक्रिया करेगा तो ये आपका बना लेगा CuO अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? CuO अभिक्रिया कर रहा है तो यह बना ले रहा है Cu प्लस H2O। अब यहाँ पर देखा आपने, इसके साथ ऑक्सीजन था ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पर निकल गया आपका, ऑक्सीजन निकल गया यहाँ पर Cu के रूप में हो गया। CuO था, Cu से निकलकर क्या हो गया? Cu हो गया। तो ये हो गया आपका अपचयन। यहाँ पर देखिए H2 था, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा था, लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे उपचयन अभिक्रिया, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। ये तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर हो गया। एक टॉपिक और है, इसको किसी आयन के द्वारा कैसे पहचानेंगे? जिसमें आयन जुड़ेगा वो क्या हो गया? उपचयन अभिक्रिया, और जिसमें आयन निकलेगा वो आपका अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा टॉपिक। ये हमारा इसी के अंतर्गत एक और आता है कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, दोनों साथ साथ होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है CuO, इसका नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जब अभिक्रिया कर रहा है H2 के साथ, H2 का नाम क्या है आपका? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया आपका? कॉपर अलग कर दिया और वाटर इधर बना लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा था, ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पर उत्पाद में क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल गया ना, तो इस प्रकार क्या हो गया? अपचयन हो गया। लेकिन यहाँ पर H2 था, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये आपका क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें, इसमें देखा आपने दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है ना, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इतना इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे सब क्लियर हो चुके हैं। अब आशा करते हैं आपको सारा टॉपिक आसानी के साथ समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको इस चैप्टर से तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।